वो जो 2 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं वो कौन जी है। देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। एंड व्यूअर्स, as more shocking news coming in. Now we have of course learnt that an assistant sub-inspector in Siwan was brutally murdered by slitting his throat. The body of Sub-Inspector Anirudh Kumar was recovered from a field. The inspector was posted at the Daraunda police station. The incident occurred in Sirsav Navkatola village within the Daraunda police station area. It is reported that villagers were heading to their fields in the morning when they saw a body soaked in blood, causing a stir in the area. The villagers informed the police upon receiving the information. Police from the Darauda police station arrived at the scene and identified the body as that of ASI Anirudh Kumar. Now, Maharajganj SDPO Aman Kumar is also investigating the incident at the scene. It is not yet clear who killed the ASI and for what reason. Police have taken the body into custody and are investigating the incident. I have my colleague Ritesh Mishra joining me with more details. Ritesh, बहुत ही शॉकिंग खबर आ रही है, ये आप क्या जानकारी दे सकते हैं हमें? बिल्कुल, देखिए कि एंड चुनाव के समय जिस तरीके से सीवान में एक एएसआई की निर्मम तरीके से हत्या की गई है, इसने एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा दिया है। अब पुलिस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि किन परिस्थितियों में जो एएसआई है उसकी हत्या कर दी गई है, वो भी जहां पर उसकी तैनाती थी उससे कुछ ही दूर का जो इलाका है वहां पर उसकी हत्या की गई है। सीवान की खास तौर पर अगर बात करें, क्योंकि ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि हत्या में हो सकता है कि जो शराब माफिया है वो शामिल हो सकता है, क्योंकि बिहार में जो अवैध शराब का धंधा है वो इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि अब इस पर कोई अगर ब्रेक लगाना चाहता है तो शराब माफिया उसकी हत्या करने से बाज नहीं आते। कई दफे ऐसा हो चुका है जहां पुलिसकर्मी जब रेड कंडक्ट करने जाते हैं, शराब माफिया उन पर अटैक कर देते हैं। तो पुलिस इस मामले से भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या शराब माफिया जो है उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया या फिर कोई अन्य वजह है। लेकिन पुलिस के लिए भी काफी शॉकिंग है कि एन इलेक्शन के समय पुलिसकर्मी की हत्या हो जाना एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल है कि आखिर जब पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है, और वो भी बिहार में अभी देखिए कि जो एनडीए है वो लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आरजेडी को घेरते रही है, लेकिन अब उन्हीं की सरकार में अगर पुलिसकर्मी की हत्या होती है तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे। और ये कोई पहली दफा नहीं है कि किसी पुलिसकर्मी की हत्या हुई है, पहले भी कई बार पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है और वो जो एक्शन होना चाहिए उस तरीके से एक्शन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अपराधी पुलिसकर्मियों की भी हत्या करने में नहीं डरते हैं। जी रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। नाउ मूविंग ऑन, नाउ द